हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम कुछ नए वोकैबुलरी सीखेंगे जो हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में से ही लिए हुए हैं। बिकॉज ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके क्वेश्चन पेपर्स में आए इन द फॉर्म ऑफ अनसीन पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इवन क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम अब आज जो भी डिस्कस करेंगे, जितने भी वर्ड्स डिस्कस करेंगे, आपको उनको अपने कॉपीज़ में लिखना है, उनको रिवाइज करना है, कोशिश करना है कि वो आप अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में आप उनको यूज़ करो ताकि आप उन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाओ, ताकि अगर वो आपकी क्वेश्चन पेपर्स में भी आए तो आप कैच कर पाओ, आप जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के समझ पाओ कि क्या लिखा है। एट द सेम टाइम आप जब इंटरव्यू फेस करो तो पैनल के सामने आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर पाओ, बिकॉज अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो तो इट गिव्स अ बेटर इम्प्रेशन टू द पैनल मेंबर्स। सो हमारा पहला वर्ड है आज का, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हमारा आज का पहला वर्ड है कॉमरेडशिप। ऑलराइट, पहला वर्ड है आज का हमारा कॉमरेडशिप। कॉमरेडशिप का मतलब है कि फ्रेंडशिप या दो लोगों के बीच का जो फ्रेंडशिप होता है उसको हम कॉमरेडशिप बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होंगे, आपके सिनोनिम्स होंगे फेलोशिप, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। ये आपके सिनोनिम्स हैं, फेलोशिप, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। कॉमरेडशिप का मतलब है फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसको हम कॉमरेडशिप बोलते हैं। अब इसके एंटोनिम्स होंगे फ्यूड, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। ये आपके एंटोनिम्स हैं। तो कॉमरेडशिप के एंटोनिम्स फ्यूड, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। फ्यूड एंड सॉलिट्यूड दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बहुत ही कॉमनली यूज़ नहीं करते हो, मतलब सबको पता होगा लेकिन यूज़ नहीं करते हो क्योंकि याद नहीं आते टाइम पे। एंड फेलोशिप, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप बहुत ही नॉर्मल है। सो कॉमरेडशिप का मतलब है फ्रेंडशिप, एंड ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमको याद नहीं रहते हैं। हमसे कोई बोलते तो शायद हमें समझ में आ जाए लेकिन हम नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि हमको याद नहीं रहते। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इनको लिखना है अपने कॉपीज़ में ताकि आप इनको रिवाइज कर पाओ एंड आप उनको यूज़ कर पाओ व्हेन यू हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर इट। सो इसका कॉमरेडशिप का एग्जाम्पल होगा आपका कॉमरेडशिप का एग्जाम्पल होगा फॉर यू कॉमरेडशिप इज जस्ट लाइक अ बबल। फॉर यू कॉमरेडशिप इज जस्ट लाइक अ बबल। कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी तो मैं वही देख रही थी क्या हुआ। ओके, सो फॉर यू कॉमरेडशिप इज जस्ट लाइक अ बबल। नेक्स्ट आपका वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपका है एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड का मतलब है कि हिंदी में हम बोलते हैं दास। एनस्लेव्ड का मतलब है किसी को फोर्सफुली अपने अंडर रखना और उनको एज अ प्रिजनर रखना, जैसे दासों को रखा जाता था वैसे रखना, उसको हम एनस्लेव्ड बोलते हैं। एनस्लेव्ड के आपके सिनोनिम्स होंगे स्लेव, बहुत ही कॉमन सिनोनिम है, enthralled, slaved, enthralled and captive. Slaved, enthralled and captive.
इनमें से सिर्फ एंथ्रॉल्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं पता होगा, बाकी कैप्टिव एंड स्लेव बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं. सो दे मतलब बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. वेराज एंथ्रॉल्ड इज अ वर्ड जो आप लोग जल्दी यूज़ नहीं करते. अब इसके एंटोनिम्स जो हैं वो होगा फ्री, फ्री एज अ बर्ड. ये एक फ्रेज है जो एनस्लेव्ड के जस्ट ऑपोजिट आपको डिस्क्राइब करता है. एंड ऑफ द हुक. ऑलराइट, ये आपके एंटोनिम्स हैं. फ्री, फ्री एज अ बर्ड, ऑफ द हुक. आप ये दोनों फ्रेजेस को अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हो. सो प्लीज़ लिख लो स्लेव, एंथ्रॉल्ड, कैप्टिव, फ्री, फ्री एज अ बर्ड, ऑफ द हुक. ऑलराइट. एनस्लेव्ड का एग्जाम्पल आपका होगा ही वॉज एनस्लेव्ड इन द प्रिजन्स ऑफ नाइजीरिया. ही वॉज एनस्लेव्ड इन द प्रिजन्स ऑफ नाइजीरिया. आपका अगला वर्ड है आपका टर्मोइल. टर्मोइल हिंदी में हम इसको बोलते हैं खलबली मच जाना. जैसे कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, लोग डरे हुए हैं या अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें चल रही हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्मोइल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खलबली. अब इसके सिनोनिम्स होंगे. सिनोनिम्स आपके आप यूज़ कर सकते हो. डिसऑर्डर, जो मैंने आपको पहले बताया कि टर्मोइल मतलब खलबली मची हुई है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ डिसऑर्डर में है, लोग डरे हुए हैं, उसको हम टर्मोइल बोलते हैं. अनदर सिनोनिम इज कमोशन एंड थर्ड इज केओस. सो कमोशन एक ऐसा वर्ड है जो आप यूजुअली यूज़ नहीं करते हो, लोग जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. केओस एंड डिसऑर्डर सभी को पता है कि क्या होता है. कमोशन एक ऐसा वर्ड है जो आप यूज़ नहीं करते हो, एंड आई गेस आप लोगों को यूज़ करना चाहिए. दिस इज़ अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड. ऑलराइट. अब आपके एंटोनिम्स हैं काम, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ ठीक है, तो वो टर्मोइल का उल्टा हो जाएगा, काम हो जाएगा. पीस एंड परमानेंस, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे. राइट. टर्मोइल, डिसऑर्डर, कमोशन, केओस. एंटोनिम्स आपके हैं काम, पीस, परमानेंस. राइट. इसका एग्जाम्पल आपको देंगे. द कंट्री वॉज अंडर गोइंग अ टर्मोइल. द कंट्री वॉज अंडर गोइंग अ टर्मोइल. अब नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा reassurance. reassurance, right. reassurance का मतलब है किसी को आश्वासन देना, किसी को पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, उसको हम reassurance बोलते हैं. इसको बोलते हैं the act of giving advice. reassurance, it's a noun, all right, and it's the act of giving advice. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि हम किसी को आश्वासन देते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे reassure करना. वर्ड्स जो आप यूज़ करते होंगे, किसी को कंफर्ट देना, है ना, किसी को कंफर्ट करना, उसको हम बोलते हैं reassure करना, encourage करना. दिस इज अनदर वर्ड यूज्ड. encourage करना, ये भी reassurance का ही सिनोनिम है. एंड नेक्स्ट इज solace. solace का मतलब भी reassurance ही होता है. comfort, encourage and solace, all these have the same meaning. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? solace is a new word. एंटोनिम होगा anxiety. एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं reassure करने के, कि किसी को comfort कर रहे हो, तो उसका एंटोनिम्स हो सकते हैं एंग्जाइटी हो रही है, वरी हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं.
उस कंडीशन को हम ये सारे आपके रीअश्योरेंस के एंटोनिम्स हैं, राइट। तो ये आपके एंटोनिम्स हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं रीअश्योर करने के। एंड आप इसमें एंटोनिम्स में कोई भी ऐसा वर्ड है नहीं जो आप यूज़ नहीं करते होंगे, जो आपको नहीं पता होगा। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। इनफैक्ट कंफर्ट एंड इनकरेज आर ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड्स। तो आपका जो वर्ड आता ये दिस वर्ड सोलेज इज समथिंग जो आप यूज़ नहीं करते हो और आपको कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड वर्ड टू बी यूज्ड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल होगा चिल्ड्रन should be reassured and praised. Children should be reassured and praised. इसको अगर आप reassured की जगह reassurance यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो children need reassurance and praise, right? Praise. Children need reassurance and praise. आपका next आपका word है yield. ईल्ड का मतलब है हिंदी में उपज, राइट। हाँ, ईल्ड का मतलब है उपज, मतलब कि जब हार्वेस्ट होता है या जो कहीं कुछ जो रिजल्ट होता है किसी भी चीज़ का, है ना, नॉट ओनली एग्जैक्टली हार्वेस्ट बट किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट होता है उसको हम ईल्ड बोलते हैं। ऑलराइट, इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं गिव, प्रोड्यूस, न्यू वर्ड सीड, CEDE, सीड। ये आपके सिनोनिम्स हैं ईल्ड के, गिव, प्रोड्यूस एंड सीड। वेराज एंटोनिम्स क्या होंगे? फाइट, रेजिस्ट एंड डिनाई। फाइट, रेजिस्ट एंड डिनाई, ये आपके एंटोनिम्स हैं ईल्ड के। तो इसमें सीड एक वर्ड है जो कॉमन नहीं है, बाकी सारे ही वर्ड्स बहुत ही कॉमन है और आप यूज़ भी करते होंगे। सो ईल्ड का मतलब है किसी भी चीज़ का रिजल्ट या कुछ भी जो आपको मिल रहा है। इसको हम हिंदी में यूजुअली ये हार्वेस्ट के कंडीशंस में यूज़ होते हैं। तो ईल्ड का हिंदी में मीनिंग है उपज। एंड सिनोनिम्स आर गिव, प्रोड्यूस एंड सीड। एंटोनिम्स आर फाइट, रेजिस्ट एंड डिनाई। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं limited expectations yield limited results, limited expectations yield limited results. So आज के हमारे ये वर्ड्स थे, 5 वर्ड्स हमने जो आज सीखे हैं वो यही है। I'll repeat again. Comradeship, पहला हमारा वर्ड है कॉमरेडशिप, सेकंड हमारा वर्ड है एनस्लेव्ड, है ना। थर्ड हमारा वर्ड हो सकता है टर्मोइल। फोर्थ हमारा वर्ड हो सकता है रीअश्योरेंस। फिफ्थ हमारा वर्ड है ईल्ड। ये हमारे आज के 5 वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं। एंड इनको कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, इनको रिवाइज कीजिए। एट द सेम टाइम आप कोशिश करो कि आप इनको अपने डेली लैंग्वेज में, डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर पाओ, क्योंकि अगर आप यूज़ कर सकते हो तो फैंटास्टिक। आप एक टाइम के बाद ये आपको फ्लो में आने लगेगा एंड यू विल बी एबल टू, आप इनको यूज़ कर पाओगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। सो ये आज के वर्ड्स है, प्लीज़ नोट देम डाउन, sentences बनाइए, and I'll see you in the next video. Thank you.